2, 3, come on. अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर गुडविल का ये जो अपन लेखा व्यवहार कैसे करेंगे यानी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है ए बी दो पार्टनर हैं। किस रेशो में पार्टनर है? 3:2 में पार्टनर है। ठीक है, उन्होंने किसको एडमिट किया है? सी को एडमिट किया है, यानी कि सी न्यू पार्टनर है। कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है? 1/4 पार्ट के लिए इसको एडमिट किया है। लेकिन ये क्या कर रहा है? गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। क्या कर रहा है? गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। आपने सिचुएशन देखी थी टोटल 7, जिसके अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था कि गुडविल का पैसा ला तो रहा था लेकिन प्राइवेटली सभी पार्टनर को पर्सनल तौर पे बांट रहा था, यानी कि फर्म के अंदर वो पैसा नहीं आ रहा था। तो फर्म के अंदर जब पैसा नहीं आया तो क्या अपन ने उसका एंट्री किया? नहीं करेंगे, उसका एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसका लेखा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेटी तौर पर निजी रूप से सभी साझेदारों को पैसा दे देता है, जिसकी व्यक्तिगत तौर पे एंट्री व्यक्तिगत रूप से होती है, व्यवसाय के अंदर नहीं होती है। दूसरी कंडीशन थी जिसके अंदर साझेदार फर्म के अंदर आता है और साथ में क्या लाता है? गुडविल का पैसा कैश में लाता है। तो वही सेकंड सिचुएशन पे बनने वाला हम इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो इसके अंदर सी जो है 1/4 पार्ट के लिए इसको एडमिट किया है और 1/4 पार्ट के लिए कितना गुडविल ला रहा है कैश में? 20,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कह रही है कि गुडविल रिमेन इन फर्म, यानी कि गुडविल का जो पैसा है वो फर्म के अंदर रहने दिया जाए। और दूसरी कंडीशन है गुडविल विड्रॉ बाय फर्म या पार्टनर्स, यानी कि क्या होगा कि जो गुडविल का पैसा है वो साझेदारों द्वारा निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में क्या है? कितने पार्टनर है? ऑलरेडी पहले से 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और इनके रेशो क्या है? 3:2। किसको एडमिट किया है फर्म के अंदर? सी को। कितने पार्ट के लिए? 1/4 के लिए। सी कुछ ला रहा है? बिल्कुल ला रहा है। 20,000 रुपये की गुडविल कैश में ला रहा है। अब क्या हो रहा है कि गुडविल जब कैश में लाता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या करेंगे? फर्म के अंदर कैश आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? गुडविल के रूप में। तो पहली कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा? पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000, यानी कि 20,000 रुपये और 20,000 रुपये आपके डेबिट और क्रेडिट में हो जाएंगे, यानी कि ये व्यवसाय के अंदर पैसे आ गए। अब क्या करेंगे? आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए? ये गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का। कौन से रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। इसका नाम क्या हो सकता है? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या हो सकता है? ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर कोई भी पार्ट के लिए क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रखा है तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होंगे, लेकिन अगर बोल दिया है कि इक्वल में दोनों से ले रहा है ये पार्ट, तो इसका मतलब इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो तो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे आपको घुमाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो है। तो यहाँ पर ये जो गुडविल का अमाउंट है, दूसरी एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट DR, वेरी गुड, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये। ये 20,000 हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3:2 में, यानी कि 20,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो क्या होगा अमाउंट? 12,000 और 8,000। वेरी गुड, 12,000 और 8,000 दोनों क्रेडिट में रह जाएंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? आया समझ में? ये 20,000 है आपके पास, इसके टोटल कितने पार्ट करने हैं? टोटल पार्ट करने हैं 5, यानी कि दोनों साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो A का पार्ट आ जाएगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो B का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को करने आता ही है। तो कितना अमाउंट आ गया? 12,000 और 8,000। अब देखते हैं शर्त। यहाँ तक तो आपको एंट्री हर सिचुएशन में करनी है। अब शर्त ये कह रहे हैं कि गुडविल रिमेन इन फर्म, यानी कि फर्म में गुडविल का पैसा रहने दिया जाए। तो ये दूसरी एंट्री करते ही गुडविल का पैसा फर्म में रह रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पहली शर्त जो, अगर आप कंडीशन केस 1 अगर फॉलो करते हैं, केस 1 की सिचुएशन में कितनी एंट्री होंगी? 2। पहली कौन सी? गुडविल कैश में लाने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की पार्टनर्स के अंदर, यानी कि 2 एंट्री तो आपकी हो गई। अब अगर मान लो कंडीशन बी को फॉलो करते हैं, कौन सी कंडीशन? बी, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं?
विड्रॉ बाय पार्टनर या विड्रॉ बाय फर्म या गुडविल को निकाल दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे, अब ये गुडविल का पैसा इनके अकाउंट में आ गया, अब कौन निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे भाई, जिनके अकाउंट में पैसा है वो ही निकालेंगे, सी नहीं निकाल सकेगा। तो यहाँ पर ए और बी पैसा निकालेंगे तो कैश में निकालेंगे। तो यहाँ जर्नल एंट्री थर्ड जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, वेरी गुड, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। एज कैपिटल कितना लिखेंगे, 12,000 रुपये, बी 8,000 रुपये और टू कैश में 20,000 रुपये। क्या गुडविल का अमाउंट अब फर्म के अंदर है, नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर दिया। ये कौन सी केस के कंडीशन बन जाएंगे, केस सेकंड यानी कि बी कंडीशन के, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपको ये तीनों जनरल एंट्रियाँ करनी है, जिसमें क्या होगा, पहले पैसा गुडविल कैश में लाने की एंट्री करनी है, फिर सेकंड कौन सी करनी है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो में करनी है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे विड्रॉ की एंट्री करनी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करना। सपोज यहाँ गुडविल का अमाउंट कितना ला रहा है, 40,000, कितना अमाउंट, 40,000, रेशियो यही है, 40,000 का अमाउंट है, और आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर 50% अमाउंट, कितना, 50% ऑफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, 50% राशि वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।